राधे राधे भैया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बता देना। सुबह का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया है, हेल्पर काम करके चली गई है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। आज सिर्फ मनन गया स्कूल में। केतन की छुट्टी है। केतन की छुट्टी क्यों है? क्योंकि कल ये एकेडमी में जा रहा था ना शाम को, तो साइकिल से जाता है डेली। तो साइकिल पता नहीं कैसे क्या एकदम से ब्रेक खड़े ब्रेक लग गए, जो भी हुआ, तो ये गिर गया साइकिल से और काफ़ी चोट आई हुई है। ठोडी पे भी जख्म हो रहे हैं, कोहनी पे, गोड्डा पे, और सबसे मेन तो गुम चोट लग रही है हाथ की कलाई में। यहाँ पे तो गुम चोट का बाद में पता लग गया, अगर है बाहरी चोट तो पहले ही दिख जावे। तो उन पर तो इसका बैंडेज वगैरह लगवा दी थी। फिर जैसे जैसे रात होती गई ना, तो हाथ पे सोई आती चली गई यहाँ कलाई पे। दूसरे हाथ के मुकाबले ये हाथ ज़्यादा सूजा हुआ महसूस होने लगा, और दर्द भी, मतलब हाथ हिलाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर रात को तो कच्चा मंडा बांध दिया था इसका। फिर आज सुबह जो है ना इसका एक्सरे करवाना था, तो केतन के पापा अब उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल में। देखेंगे क्या कुछ रहेगा। अगर फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो शायद प्लास्टर करवाना पड़े, और देखते हैं शायद ना मिले, भगवान की दया से ठीक ही हो। थोड़ा बहुत वैसे जैसे हड्डी में जैसे गिरा ना ये, तो पूरा का पूरा वजन शरीर का हाथ के ऊपर ही आ गया उसका। इस वजह से हाथ में दर्द है काफ़ी, और सूजन भी है। अभी हॉस्पिटल से आएगा तब मिलवाऊंगी उससे, दिखाऊंगी आपको। आ गया भाई केतन। ये देखो ठोडी पे चोट लग रही है। और केतन दिखाइए, हाथ दिखाइए अपना, ये वाला याड़े बांध रखी थी मैंने रोटी कच्चा मंडा। फ्रैक्चर तो ना होया पाया। ये दवाई दे दी है डॉक्टर ने। क्या बताया बेटा? वैसे गुम चोट लग रही है। जैसे ये गिरा ना, तो इसका हाथ ऐसे टक गया और पूरा वजन हाथ पे आ गया इस कलाई पे। तो इस हड्डी में दर्द से ज्यादा मुड़ गया, इससे भी ज्यादा मुड़ गया बहुत ज्यादा। पूरा शरीर का वजन इस पे आ गया, और गोड्डा का भी लाग रही है चोट। पजामा ऊपर कर रहा है, दवाई लगा रहा है। खम खा की चोट लगी छोरे को। दिखाई CGHS कार्ड दिए, ऑर्थो प्लस हॉस्पिटल में लेके गए थे कि पापा CGHS कार्ड चलता है वहाँ पे। सुबह की पूजा पाठ कर ली है भाई सभी, राधे राधे बोल लेना। अब खाने की तैयारी करूंगी। आलू उबाले हैं, आलू की सब्जी बनाऊंगी। वो पतला घोल होता है ना जो, वो वाला। और कुछ सब्जी थी नहीं फिलहाल, बस आलू ही दिखे। भाई ये एक दुपट्टा है, 3 मीटर लंबा चौड़ा था। ये चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है इसकी। ये देखो वहाँ से लेके यहाँ तक, एवरेज दुपट्टों से ज़्यादा है। ये वो सूट सिला था ना गज्जी सिल्क वाला, मैंने दिखाया था, उसी का दुपट्टा है। साइडों में ये है। तो ये चीज़ें तो दोनों पल्लों पे रखनी थी, और इसकी लंबाई घटानी थी। तो मैंने यहाँ ये जो बॉर्डर है ना, दोनों तरफ है ये, इससे यहाँ इतना इतना 5-5 इंच कपड़ा निकाला है। 5 इंच इधर से और 5 इस साइड से। उसके बाद फिर इसको इस तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर दिया। ये देखो, ये सिलाई दिख रही होगी आपको। ये देखो अंदर से भी ये रही सिलाई। इंटरलॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, दोनों तरफ से सिलाई से ही फिक्स कर दिया है। तो इसकी लंबाई अभी 2.5 मीटर होगी है। 3 थी ये, कुछ सिलाई में दब गया और कुछ जो है कट दिया। 10 इंच तो कपड़ा निकाल दिया काट के, और एक एक दो जो है वैसे हो गया होगा। देखो अंदर की तरफ से भी बिल्कुल साफ़ है। ये सूट आज देने हैं। एक तो इसी दुपट्टे का सूट है ये वाला, और 2 और ये बर्बरी का ग्रीन, एक ये पर्पल। तो इनका मैं एक बार प्रेस कर दूँ, प्रेस करने के बाद दिखाऊंगी। तीनों एक ही बहन के हैं, आज देने हैं ये भाई प्रेस व्रेस करके रख दिए है। सूट एक ही है पर्पल कलर का, इसके नीचे है खुली पैंट प्लाजो स्टाइल, और दूसरा सूट ये, इनके नीचे सलवार है। ये वाला, ये तो एक सूख गया, इसको तू उखाड़ ही दे बिल्कुल। इसमें दूसरे पौधे हो गए, ये चल जाएंगे। और इसकी कटिंग कर दे अच्छे से, ऊपर से जांग देना। वीडियो बनाती हूँ मैं। ये हमारा बहुत पुराना माड़ी है भाई कई साल से
कई साल से यही है, बहुत दिन बाद आया। तो आते रहता हूँ, आप नहीं दिखी हो। अब मैं हम पौधा पर खर्चा ना करते ज़्यादा, पहले कर लिया बहुत। इसमें कीड़े लग रहे हैं, ये सारी टहनी काट दे जिसमें भी ये कीड़े से, देख कैसे कपास सी लग हो रही है। वैसे भी सर्दियाँ में बद्दा नहीं गए हो, है ना, ग्रोथ का टाइम तो गया बस। और क्या, इसको उखाड़ दे जड़ से ही। सभी पौधों की सारे सूख जाएंगे सर्दियों में। या खुले आसमान के नीचे रखना भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ काट दे इसको, गमले से बाहर फैला पड़ा। एक साइड झुक रहा है ये गमला, पूरा टेढ़ा हो रहा है पौधा। बुरा हो रहा है। और ये एलोवेरा कैसे फैला पड़ा पड़ा रहने। अभी लगाऊंगी भाई यहाँ के झाड़ू, झाड़ू ले आई हूँ। काम वाली थी वो कई देर में आवेगी, और वह एक्स्ट्रा काम करके भी राजी ना है, बर्तना ने भी नाटेगी। एक हफ्ता सारा तो मज़ा आया, ये नाटकी ने बोली कि मैं नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं ठंड में, हमसे नहीं होंगे। ठीक है मैं कहा भाई मन ना करा, कर लूँगी मैं तो खुद दे। ठीक है भाई, वो झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई, उसके बाद ये विशेष पे लगवाई। बाकी मैं नहा ली थी सुबह, मेरा जी ना करा, फिर मैं धूल महूँगी। और ये भी इसने झाड़ू झूड़ लगा कर सारा सौदा टब में गाल दिया। ये भी ने घेर का हुआ है कूड़े में। एक ही केले का पौधा लगवा लिया है भाई। अब मैं बृहस्पतिवार के व्रत शुरू करूँगी, तो केले की पूजा होया करो उसमें। नया गमला प्लॉट में से मिट्टी ले आए थे, इसकी कटिंग करवा दी है। सारे पौधे साफ सुथरे हो गए हैं। एक मनी प्लांट की टहनी इसमें लगवा दी मैंने। एलोवेरा का गमला यहाँ पे थोड़े से उखाड़े हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, सारे काट छाट कर सुंदर से कर दिए। छत धो भी दी है, क्योंकि मिट्टी जम रही थी गमले के नीचे, खाली सूखी झाड़ू मारे तक काम नहीं बना था। इनकी कटिंग कर दिया, आज हेयर कट कर दिया इनका, फैले पड़े थे मनी प्लांट भी। और ये वाला गमला भी कुछ यूँ हो रहा था, देखा होगा आपने वीडियोज़ में, बुरा हाल मच रहा था। टब में पानी भर भर के धोया है। ये देखो भाई कितनी सुंदर सा कार्टून एआई कैरेक्टर बनाया केतन ने, कितना प्यारा। आज ये घर पे ही था ना, तो यह कार्रवाई करी इसने। ये देखो कलर कर रखे हैं आज वो पेंसिल से शेडिंग नहीं करी, पेंसिल शेडिंग वाली भी कई हैं इसमें, दिखाऊं। घनखरी बार तो मैं दिखाती है ना, ये कई बार बना हुआ है। ये देखो ये बना रखी, ये सारी पेंसिल से है, अलग अलग शेड की पेंसिल यूज कर रही है। ये इतनी डार्क है, ये लाइट वाली है, और इसमें कलर करे हैं। मतलब यह कलर वाली ज़्यादा सुंदर लगा, कितना अच्छा येलो कलर, कितना ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन मस्त लग रहा है। कमेंट करके बताना भाई कैसे लगी आपको। ये देखो कितना आर्टिस्ट बनेगा ये लड़का, एक नंबर का। और ये बनाया है ओरिगामी, ये देखो चांद, पेपर फोल्ड करके, ये सीट फोल्ड करके कह रहा था कि मम्मी चांद बनाया है, मून, कोई वीडियो देख के, और उसमें से बनाया है। और बीच में यूके बैठा है, यानी पक्षी सा बैठा है, इसमें कोई खरगोश, हाँ खरगोश बताया था। ये ऊपर कान है, या डॉट सी दिख है, ये आँख है। यह भी ओरिगामी क्या है, यो भी पेपर आर्ट बोलना है इसने, यूँ फोल्ड कर करके बनाए जाओ है। ये देखो खरगोश है, इसके ऊपर धर रहा था इन्हें, यो बड़ा सुतर लग गया मन तो कति। या एक फाइल लेकर आया है, लगता है इसमें डेली एक स्केच बनाया करेगा, एक आर्ट वर्क कोई भी अपनी मर्जी से। ये फैला रखे इसने सारे कलर वगैरह, ये कलरफुल पेंसिल्स, ये सारी ब्लैक है, अलग अलग शेड की। इस सूट की कटिंग कर रही हूँ। इसकी सलवार तो मैंने काट के कल दे दी थी सिलने के लिए, अब इसको काटूंगी। ये लाइनिंग मैंने बिछा ली है, कर लिया 4 फोल्ड। इसके ऊपर मार्किंग कर लूँ,
कॉटन सैंटून की लाइनिंग, आजकल सारे सूट कॉटन सैंटून की लाइनिंग वाले चल रहे हैं बाबा रे। बहुत डिफिकल्ट होता है इनको सिलना, बहुत मुश्किल। ये बैठा मनन सीख रहा सिलाई, मनन मेरे से सिलाई सीख रहा है। आगे टाके लगाने, लाइट बंद करो। मार्किंग कर लिए भाई मेजरमेंट के हिसाब से। इसका एक बार नाप तोल बता देती हूँ। 42 इंच तो इस सूट की लंबाई है। लंबाई से तो क्या ही बताना कर। पिछला नेक डीप है, अगला देख के बताती हूँ एक बार को। फ्रंट 7 है, बैक 8 है, तो उस हिसाब से इसका मेजरमेंट मैंने तीरा लिया है 6, ये देख लो। और आर्मोल भी लिया है 6। यो इस लाइन पे से अभी मैं कट करूँगी। यो बैक वाले पल्ले का मेजरमेंट भी साथ में है इसका, मैंने भी काटा नहीं है। वैसे दोनों अलग अलग कर लिए हैं क्योंकि इसकी कमर पे भी प्लेट की मार्किंग करी है। ये फ्रंट अलग कर लिया है। अब इस पे से, इस निशान पे से काटूँगी। ये आर्मोल का, ये बैक आर्मोल की शेप है, ये अगले की है। ठीक है, तो 6 आर्मोल लिया है, ये देखो। और फिटिंग है इनकी, छाती है 39 के करीब है, तो 39 से थोड़ा सा ज़्यादा ही करूँगी मैं। 39 से थोड़ा पिछली बार टाइट रह गया था इनको। कमर है 32, तो इनकी छाती और कमर में बहुत ज़्यादा गैप है। ये देखो कितनी ज़्यादा गुड़ाई आएगी। तो इतना ज़्यादा अंतर होना छाती और कमर में, तो गहरी डाल देनी चाहिए कमर में प्लेट, फिर ये कपड़ा। वरना अगर प्लेट नहीं डालेंगे ना तो यो इतनी ज़्यादा गुड़ाई हो जाएगी। फिर जब इसने सूट सिल कर तैयार हो जाएगा ना, खोल लेंगे प्रेस से, तो यहाँ पर झोल सा पड़ेगा। तो इसलिए प्लेट गहरी डालनी पड़ेगी इसमें, जब कमर पे से ये टाइट होगा। हिप है 42, छाती है 40, कमर है 32। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है। और ऊपर से 22 इंच पे लगाए हैं चाक के निशान, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है थोड़ी। मतलब वैसे तो मैं 21 पे लगा लिया करूँ निशान, 20.5 तैयार हो जाया करें। मेरे जितनी हाइट वालियों की तो इनकी ज़्यादा है, तो मैंने ये देखो 22 पे लगाया है निशान। तो आधा इंच ऊपर सिलाई में दबागा, 21.5 तैयार रह जाएगा। और छाती का निशान, कमर का निशान, ये भी हाइट पे डिपेंड करता है। वहाँ से उस निशान से ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये पिछला पल्ला है के हिसाब का है, यहाँ से बनता है। ये 14 पे लिया है कमर का। और यहाँ से नापे तो ये देखो 16 इंच, टोटल 16 है। 8 पे कमर का, 8 इंच छाती तक कमर, कमर तक हिप 8 इंच। चीजी आंदोलन पहले घिया मत बनाओ आंदोलन था, अब चीजी खिलाओ आंदोलन है ना। और दे ले नारे, और लगा नारे तेज तेज। फिर भी आपने घिया बनाई ना कल। घिया तो बनाएगी, और तेरे कहे तो घिया बननी बंद हो जाएगी। बस तो ईब के चाहिए तेना, मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ता नहीं। ईब के चाहिए कि चीजी में के। होमवर्क कर रहा है मनन, अपने दोस्तों से काम मांग गया इसने। आज छुट्टी होगी ना कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। गली में खड़ा होगा, बोर्ड लेगा हाथ में, जब कर सोफे पसरा पसरा आंदोलन कर रहा है। चलता दिख, चलता दिख। ये बैठा केतन नहीं मांग रहा कुछ भी, केतन से कुछ खाया ही नहीं जा रहा। आप तो इसी ने लगाई थी। केतन कुछ नहीं खा पा रहा क्योंकि ठोडी में दर्द है ना इसका, तो चबावा है। जब दर्द हुआ है थोड़ा सा मुंह खुला है ना केतन। बोलिए कि मैं आग तो इसी ने लगाई थी। क्या बोलूं, कुछ बोल। मम्मी बता अपना एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। आग तो इसी ने लगाई थी मेरे दिमाग में। इसकी लगाई हुई आग को बुझा दे। कोने मिल रहा है, कति ना मिल रहा है। इधर आगे हैं केतन के पापा के कपड़े प्रेस होके बाहर करवाए हैं प्रेस। सिर्फ इन्हीं के कपड़ों को प्रेस करवाती हूँ मैं बाहर। ये भी अलमारी में टांगने हैं, वरना तो इन पन्नुए तय जम जाएगी। ये सूट कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट करके और मैंने तुरपाई के लिए भी भेज दिया था फटाफट से। ये देखो घूम करके ये वाली लेस लगाई है,
बेल स्लीव्स हैं और इनर भी है बाजू में, क्योंकि ये कपड़ा कतिये पतला सा था, जमाए मरिया सा, तो इनर लगाना बाजू में भी बहुत ज़रूरी था। कॉटन सेंटून की लाइनिंग है। आ गया है सिल के, ये देने हैं कल, इनका इंटरलॉक प्रेस और कर दूंगी। खाने में बन रही है भाई आज खीर। बालका की डिमांड थी, कई दिन हो गए, बोला मम्मी खीर नहीं बनाते, कितने दिन हो गए। और चीनी मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी, ऊपर से शक्कर डाल के खाएंगे, अच्छी लगती है शक्कर डाल के खाने में। धीमी आंच पे बनने लग रही है, थोड़ी सी देर और लगेगी। अभी जी नहीं मिला है दूध का और चावल का।